बूढ़ी हूं पर मरी नहीं। हाँ ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझो। रंजना जी ने ठंडी सांस लिया और फोन रख दिया। उनकी बेबसी आंखों से बह निकली थी। उनका हर दिन सोते हुए बीतता था और रात जागते हुए। उम्मीद ही रहती कि दोनों बेटे फोन करेंगे और उसका हालचाल लेंगे। इसी उम्मीद में रंजना जी पूरी रात आंखों आंखों में ही काट दिया करती थी। ऐसा नहीं था कि उसके दोनों बेटे उसे पूछते नहीं थे, लेकिन परदेसी बाबुओं का कहना भी क्या, कोई दूर से कितना भी बात कर सकता है। यह भी एक कड़वा सच था। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है, अपने ही मुसीबतों और दिनचर्या से जूझते हुए। होली बीत चुकी थी, अब दशहरा भी और दिवाली भी कुछ ही शेष दिन थे। रंजना जी ने बारी बारी से अपने दोनों बेटों को आने के लिए कहा था, लेकिन बहाना तैयार था। दोनों बच्चे अब नए साल में आने की बात कर रहे थे। रंजना जी ने ठंडी सांस भरी और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब दिवाली भी बिना परिवार के ही निकाल लूंगी मैं। पर नए साल में तुम दोनों जरूर आना। ना जाने बूढ़ी आंखें कब पथरा जाए। हाँ माँ, हम कोशिश करेंगे और इस बार आपको भी साथ लेकर आएंगे। उनके दोनों बेटों दीपक और ज्योति ने उम्मीद दिलाकर फोन रख दिया था। रंजना जी की अब देह थकने लगी थी। निरंजन जी के जाने के बाद तो वह बिल्कुल ही अकेली और निसहाय महसूस करने लगी है। आज दोनों बेटों से बात कर वह बहुत ही आहत हो गई। पानी का बोतल उनके बेड पर ही रखा हुआ था। उनकी काम वाली दोनों समय आकर पूरा काम करके उनके बिस्तर पर गर्म और ठंडे पानी की बोतलें रख जाती थी। लेकिन रंजना जी ने अपना मन बदलने के लिए अपने कमरे में ही वॉक करने लगी। थके हारे कदमों से पहले बाथरूम गई, फिर फ्रिज से पानी निकालकर वापस सोफे पर बैठ गई। इस तरह अपनी मौत का इंतजार कोई कैसे कर सकता है भला। पानी का घूंट भरते हुए वह बुदबुदाई, अपने सिर पर हाथ रखे वह पुरानी यादों के भंवरजाल में बहने लगी। उनका एक खुशहाल परिवार था। उनके पिता निरंजन चौधरी ऊंचे पद पर मुख्य अभियंता थे। उनके दो बच्चे थे, दोनों ही पढ़ाई में उतने ही तेज। पैसों की कोई कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे। जब एक एक करके बच्चे विदेश चले गए, तब रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों से मिली सराहनाओं से वह फूले नहीं समाया करती थी। फिर धीरे धीरे बच्चों की शादियां हुई और सब अपने जिंदगी में रमते चले गए। बच्चे अपनी जिंदगी में खुश थे और रंजना अपनी जिंदगी में। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक ही निरंजन जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और रंजना जी एकाएक ही अकेली हो गई। दोनों बच्चों ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा था। उनका आत्मसम्मान आड़े आ गया। बेटा बहू के साथ रहना, वह भी विदेश में हमेशा के लिए, यह वह नहीं चाहती थी और बहुत हद तक दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे। बच्चों के इरादे उन्होंने भाप भी लिया था। वह इस घर में अपने पति की यादों से निकालना नहीं चाहती थी। लेकिन अब ये रातें लंबी हो रही थी और दिन अंतहीन। अकेली जिंदगी कठिन लग रही थी। रंजना जी सोच रही थी। उन्होंने ड्रॉवर में रखा निरंजन जी का मोबाइल निकाला और उसे देखने लगी। जब उनका मन भटकता और उदास होता तो वह निरंजन जी के मोबाइल खोलकर देखती रहती। उनकी फोटोज, फाइल्स और व्हाट्सएप आदि को देखकर वह फिर से रिफ्रेश हो जाती थी। वह व्हाट्सएप पर सरसरी निगाह डाल ही रही थी कि उनकी नज़र एक डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। उन्हें याद आया, निरंजन जी ने ग्रामीण महिला उत्थान के लिए कुछ रुपयों से सहयोग किया था। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के लिए एनजीओ और सरकार की टीम ने एक मिशन चलाया था, जिसमें महिलाओं को साक्षर करने के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था थी। निरंजन जी को भी एनजीओ की टीम में कुछ सहयोग करने के लिए कहा था।
निरंजन जी को यह पसंद आया था और उनका सकारात्मक सोच देखकर सरकार ने उनसे कहा था, यदि आप भी कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अचानक रंजना जी को याद आया, निरंजन जी ने कहा था, रंजना, तुम बुनाई बहुत अच्छी करती हो, तुम गांव की महिलाओं को बुलाकर उन्हें बुनाई की प्रशिक्षण दो और छोटे छोटे क्राफ्ट्स आदि बना कर दो। उन्हें हम मेले और ऐसी जगहों पर प्रमोट करेंगे। सरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गांव वालों का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। रंजना जी यह बात सुनकर खुश हो गई थी। उन्होंने इस चीज पर काम भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में निरंजन जी चल बसे और उसके बाद सब कुछ कागज में ही सिमट कर रह गया था। अचानक इस बात को याद कर रंजना जी खुशी से ललक उठी। उन्होंने बहुत कुछ सोचा और फिर जाकर सो गई एक नई सुबह के लिए। दूसरे दिन जब कमला काम पर आई तो उसने रंजना जी को काफी खुश देखा। वह हैरान हो गई। माँ जी, क्या बात है, आप बहुत खुश हैं? कमला आ गई। लो चाय पियो। यह क्या माँ जी, चाय मैं बना देती। अरे तो क्या हुआ, रोज तो तुम ही बनाती हो, आज मैंने बना दिया तो क्या हो गया। चाय पियो, बड़ी अच्छी चाय है माँ जी। रंजना जी ने चाय पीते हुए कहा, कमला, मेरी बात सुनो। तुम्हारे गांव देहात में जितनी भी महिलाएं यहाँ आकर मेरे से बुनाई सीखना चाहती हैं, उसे बुला लिया करो। मैं कल से सभी को बुनाई सिखाया करूँगी। ठीक है माँ जी, पर अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि रंजना जी ने कहा, बस सोच रही हूँ कि तेरे अंकल जी की कुछ आखिरी इच्छा पूरी कर दूं। अगर ये हो गया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी शांति से मर सकूंगी। रंजना जी ने अपनी देख रेख में गांव की महिलाओं को बुनाई का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रंजना जी के पास गांव की महिलाओं लड़कियों का हुजूम आने लगा। रंजना जी अब दोहरे शेड्यूल में बुनाई सिखाया करती थी। देखते देखते महीने गुजर गए। रंजना जी सभी प्रशिक्षित महिलाओं को ऊन, धागे, बुनाई के क्रोशिये और सलाइयां देती थी। सभी की जिम्मेदारी बटी हुई थी। सभी अपने घर से बंदरवाल, टेबल क्लॉथ, शॉल, लड्डू गोपाल के स्वेटर बनाकर दिया करती थी। रंजना जी उन्हें शहर वाले मार्केट में बेचती थी। स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने कई तरह के मेले और हुनर हाटों में उनका प्रदर्शन भी किया। अब उनका यह काम चल निकला था। कई नामी ब्रांड और सरकारी संस्थानों ने उनके प्रोडक्ट हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया था। अब रंजना जी के पास न सिर्फ अपना आत्मसम्मान लौट आया था, बल्कि वह कई लोगों के लिए मिसाल भी बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।